अब बाहर जाकर बनाइए ना। नहीं है, हम लोग का सुंदर से चलता है सीरियल। ये वीडियो सुना आपने, ये पूर्व मुख्यमंत्री बिहार में विधान परिषद की विपक्ष की नेता राबड़ी देवी जी का बयान है। उन्होंने कहा, जब पत्रकारों ने उनको घेरा, कहा कि आपके यहाँ रेड पड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि चलता रहेगा, ये हमारे साथ सीबीआई का चलता है। सोचिए, पिछले 30 सालों से लालू यादव की फैमिली पब्लिक लाइफ में है और पिछले 15 सालों से 20 सालों से उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। लालू यादव जेल चले गए, 3 बार के मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ता है। आप सोचिए, अब तो ये हो गया है कि एक परसेप्शन बन गया है। पहले कांग्रेस के राज में जिसके यहाँ छापा पड़ता था उसका समाज उनको भ्रष्टाचारी मान लेता था। अब जब छापा पड़ रहा है तो लोग उनको ईमानदार मान रहे हैं। तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी और आरजेडी फैमिली का सम्मान जो है वो बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दिलीप मंडल ने एक ट्वीट किया। कांग्रेस की सरकार थी, मायावती जी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, सबके खिलाफ जांच हुई, लगातार जांच हुई। लेकिन सोचिए किस तरह से कांग्रेस के समय सिर्फ बहुजन नेताओं को परेशान किया जाता था। मोदी जी के समय अब वो लोग जो कल तक लालू यादव को चोर कह रहे थे वो भी जेल में हैं, वो लोग जो कल तक मुलायम सिंह यादव को चोर कह रहे थे वो भी जेल में हैं। तो ये तमाम लोग जो जेल में हैं वो अब अपने आप को ईमानदार कह रहे हैं। सोचिए, आज तक लालू यादव जेल चले गए, उनके समर्थकों ने कभी धरना प्रदर्शन नहीं किया, कानून पर भरोसा रखा, संविधान पर भरोसा रखा। जज ने न जाने कैसे कैसे कास्टिस्ट रिमार्क्स किए, उसके बाद भी ये परिवार लड़ता जूझता है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ मामला लालू यादव का नहीं है। इस देश में आप सरकारी कर्मचारी हों, अधिकारी हों, चपरासी हों, बिजनेसमैन हो, पत्रकार हों, SC ST OBC माइनॉरिटी से हैं तो आपको लगातार परेशान किया जाएगा, लगातार रुकावटें खड़ी करी जाएंगी, क्योंकि आप जिनके खिलाफ बोल रहे हैं, जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं। लालू यादव का अपराध है कि उन्होंने जातीय सत्ता को चुनौती दी और जो सत्ता वर्ग था, जो अपने आप को प्रभु वर्ग मानता है, जो अपने आप को श्रेष्ठ वर्ग मानता है, उसको चुनौती को स्वीकार किया और बिहार की सत्ता छीन ली। सजा तो काटनी पड़ेगी। मेरे खिलाफ क्यों जांच होती है, मेरे खिलाफ क्यों बोला जाता है? क्योंकि मैं गैर बराबरी के खिलाफ बोलता हूं तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। बाबा साहब की भी आलोचना हुई, संत रैदास की तो हत्या कर दी गई, कबीर साहब को बनारस छोड़ना पड़ा, तथागत बुद्ध से लेकर अब तक ये लड़ाई चल रही है। तो सोचिए कि किस तरह से तमाम जो इंस्टीट्यूशन हैं उनका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। और सोचिए, जो कांग्रेस तमाम बहुजन नेताओं पर हमले करती थी, जांच करवाती थी, उस कांग्रेस के नेता जब चपेट में आए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, तो सड़कों पर प्रदर्शन हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, रैलियां हुई। अब तो आम आदमी पार्टी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आरजेडी नियम कानून को मानती है, कानून व्यवस्था को मानती है। तो लालू यादव किडनी ट्रांसप्लांट होके आए हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। पहले राबड़ी देवी, उसके बाद फिर मीसा भारती घर पर। आरजेडी नेताओं का कहना है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको पता चल गया है कि 2024 में बिहार में दाल गलेगी नहीं। 2024 में बिहार में नीतीश और जेडीयू आरजेडी गठबंधन को बहुमत आ सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। 2025 में राज्यसभा स्टेट का चुनाव है और 2024 में लोकसभा का चुनाव। 40 सीटें हैं और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की गठबंधन, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, मायावती, इन सब मिला जुला के लगभग 150 सीटों का मामला। 150 से ज़्यादा सीटें तो सिर्फ छत्तीसगढ़, बिहार, माफ़ कीजिएगा, झारखंड, बिहार और यूपी में है। यूपी में 80 सीटें हैं, 40 सीटें बिहार में हैं, तो 120 सीटें। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में 10 सीटें हैं, माफ़ कीजिएगा 120 सीटें हो जाती है। 80 सीटें यूपी में और बिहार में 40 सीटें, तो 120 सीट, 10 सीट लगभग झारखंड में है, 14 सीट, तो 124-25 सीटें हो जाती हैं। उसके बाद भी इन लोगों का बहुत प्रभाव वाला क्षेत्र है, तो लगभग 150 सीटों का आंकड़ा है बीजेपी पर। इनका कहना है कि बीजेपी घबराई हुई है, इसलिए छापेमारी चल रही है। तो ये लंबा चला है, सब कांग्रेस के समय से हो रहा है। जगनमोहन रेड्डी को जेल में लगा देते, सब कांग्रेस का किया धरा है। दिलीप मंडल लिखते हैं कि कांग्रेस, सोचिए, यूपीए 2 में एक भी ट्राइबल मंत्री नहीं था। यूपीए 2 में इस ट्राइबल मंत्री नहीं थे, रामविलास पासवान को हटा दिया गया था। तो कांग्रेस एक बड़ी कमजोर कड़ी है इस पूरे खेल में। राहुल गांधी ने लालू यादव जी वाला बिल फाड़ दिया था
उसके बाद भी कांग्रेस से गठबंधन है आरजेडी का। तो सोचिए इस देश में लगातार हो रहा है, यही मनुवाद है, जातिवाद है, ब्राह्मणवाद है। दरअसल इस देश के शोषित वंचित समाज के, अकलियत के समाज, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को लगातार प्रताड़ित किया जाता है और उसकी वजह है जाति। मैं फिर कह रहा हूँ, हर खबर को आप जाति के एंगल से देखिए तो आपको पता चलेगा। आरजेडी समर्थकों का कहना है कि राजनीतिक रूप से उनको परेशान किया जा रहा है। आप सोचिए, मैंने कल भी वीडियो डाला था, आज भी डाल रहा हूँ, जब छापे की खबर आग की तरफ फैलती है। पूर्णिया में विशाल रैली हुई आरजेडी जेडीयू की, किसी मीडिया ने दिखाया? तो वो आपकी सफलता नहीं दिखाएंगे, आपकी ताकत नहीं दिखाएंगे, आपकी भीड़ नहीं दिखाएंगे, वो आप पर होने वाले अत्याचार को दिखाएंगे ताकि आप डरे सहमें। सोचिए इस देश की मीडिया तमिलनाडु पर कितना बड़ा अफवाह फैलाती रही। मनीष कश्यप एकमात्र यूट्यूबर ब्राह्मण समाज से आते हैं, उन्होंने अपने दम पर अफरा तफरी मचा दिया। अब जाकर बिहार पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो सोचिए आप कल्पना कीजिए, सोशल मीडिया का दौर है, जब इधर से भी काउंटर हो रहा है, तब ये स्थिति है। जब मीडिया, टीवी, अखबार नहीं था तब क्या होता होगा, जब मनुस्मृति थी तब क्या होता होगा, और जब बहुजनों को संवैधानिक अधिकार नहीं था तब क्या होता होगा। आप बस कल्पना कीजिए कि टीवी अखबार ने 100 साल पहले से, बाबा साहब उसको पहले कांग्रेस मीडिया कहते थे, जिसको हम लोग मनुवादी मीडिया कहते हैं, तब बीजेपी नहीं थी। तो मीडिया जो है वो मनुवाद के साथ है, जातिवादियों के साथ है, क्योंकि उन्हीं का उसमें रिप्रेजेंटेशन है। इसलिए SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज को अपना मीडिया खड़ा करना पड़ेगा, अपने मुद्दों पर उनको बात करनी पड़ेगी। रोजी रोटी का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा है, रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा है। लालू यादव इसी पॉलिटिकल वॉरियर हैं वो, इसलिए उनको परेशान किया जा रहा है। ये कोई टीवी अखबार वाला नहीं बताएगा, कोई मनुवादी पत्रकार, जातिवादी पत्रकार आपको नहीं बताएगा। ये इस तरह की खबरें आपको बहुजन समाज के लोग ही बताएंगे। और सोचिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है। अभी 19 लोगों ने, 9 विपक्षी दलों ने चिट्ठी लिखी, कांग्रेस ने सिसोदिया का समर्थन नहीं किया। अब ये भी हो सकता है कि सिसोदिया ने कांग्रेस पर, लालू यादव पर, सब पर आरोप लगाए थे, लेकिन बहुजन दलों ने लगातार सिसोदिया का समर्थन किया, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो। तो छापेमारी पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? क्या ये लालू यादव के परिवार से बदला लिया जा रहा है? क्या उनको राजनीतिक रूप से बर्बाद, खत्म करने की कोशिश है, और क्या ऐसा हो जाएगा? मुझे लगता है हाल के दिनों में एक परसेप्शन तो बना है। पहले बहुजन टीवी अखबार ने बहुजन नेताओं को बहुजनों के नज़रों में ही भ्रष्ट साबित कर दिया, लेकिन अब जिसके घर पर छापा पड़ता है उनको लगता है कि हमारा नेता ज़्यादा ईमानदार है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।